दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी, जिसका नाम है चार सबसे बड़े मूर्ख। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के बीच अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही। उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूरा होने के बाद वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के सामने उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या? तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने, बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहां पनाह, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अलावे बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। जिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहां पनाह, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैं तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? हम वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफ़नामा है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला, हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैंने 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं।
आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना। कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।